वेलकम टू मिस्टर ई ज्ञान। दोस्तों, आज आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हूँ, जिसमें हम लोग स्टैटिक जी के पार्ट 1 देखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट ग्रास फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ग्रास फील्ड, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ग्रास फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा कि ये इसके क्या प्रकार होते हैं। तो जो घास के मैदान होते हैं, विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं, उसके जनरली 2 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग हैं? तो बात करें आगे, एक तो होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कौन सा? यानी कि एक हॉट होता है और एक कोल्ड होता है, यानी कि एक हॉट एरिया में पाया जाएगा और एक कोल्ड एरिया में। तो जो हॉट एरिया में पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और जो कोल्ड एरिया में पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कोल्ड प्लस हॉट। इसमें थोड़ा सा मिक्स रहता है, शीतोष्ण यानी कि शीत प्लस उष्ण दोनों रहता है, कोल्ड प्लस हॉट, इसे हम लोग कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय। तो चलिए इसको अब पूरे पृथ्वी में कहाँ पाए जाएंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि हमने अर्थ का फिगर बनाया है थोड़ा, और इसको गोल कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस तरह, क्योंकि पृथ्वी भी पूरा गोल नहीं है, उसकी आकृति भी थोड़ा कहीं से पिचका हुआ तो कहीं ये है, तो उसे हम लोग कहते हैं जियोड आकृति है पृथ्वी की। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको समझने के लिए इसको क्या बनाते हैं, गोल बनाते हैं। तो बीचों बीच क्या होता है, एक लाइन हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि ये क्या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे हॉट घास के मैदान, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और उसके बाहर यानी कि जो कर्क रेखा है उसके ऊपर और मकर रेखा के नीचे इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि इसमें शीत के साथ साथ प्लस उष्ण भी रहता है थोड़ा बहुत। और ऊपर ध्रुव पे जो पाया जाएगा उसे हम कहेंगे टुंड्रा घास के मैदान, यानी कि जो कि ध्रुव पे ही पाया जाएगा वो केवल शीत घास के मैदान होंगे। तो चलिए इसको जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है उसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि घास के मैदान के नाम दिए जाते हैं और वो किस देश में या फिर किस महादेश में पाया जाता है, यही हमसे पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले आता है सवाना। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। क्योंकि सवाना का कुछ भाग जो है ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इसलिए सवाना 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन सवाना और एक अफ्रीकन सवाना। अफ्रीका वाले को अफ्रीकन सवाना और ऑस्ट्रेलिया वाले को ऑस्ट्रेलियन सवाना बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सवाना 2 जगह पाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो घास जितने भी घास के मैदान है उसका कोई एग्जैक्ट जो बाउंड्री सीमा नहीं होती, क्योंकि ये देश की सीमा नहीं है, ये घास का मैदान है। तो थोड़ा बहुत उसका एरिया इधर से उधर हो सकता है, यानी कि हो सकता है किसी देश में खास रूप से पाया जाता है तो किसी दूसरे देश में उसका भी कुछ भाग पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बाउंड्री नहीं है तो थोड़ा इधर उधर होता है। जैसे आगे हम लोग बात करें कैंपास या कंपोज का, तो ये पाया जाता है ब्राज़ील में, और साथ ही साथ एक और वहाँ पे पाया जाता है सेराडो। सेराडो भी कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील में। आगे बात करें सेल्वास, तो सेल्वास पाया जाता है अमेजन बेसिन में। लानोस की बात करें तो लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में। उसी तरह पार्कलैंड की बात करें तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह साहिल पाया जाता है अफ्रीका में, और ये भी कहाँ मुख्य रूप से जो रेड सी और अटलांटिक से उसके बीच जो भूमि है उसके ऊपर पाया जाता है। और पटाना की बात करें तो ये पाया जाता है श्रीलंका में। तो ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब हम लोग बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो पेरी, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में कहा तो मुख्य रूप से यूएसए और कनाडा में। उसी तरह आगे बात करें पंपास का, तो पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, और साथ ही साथ उसका थोड़ा बहुत उरुग्वे और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। उसी तरह बात करें स्टेपिज का, तो स्टेपिज पाया जाता है यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया का जो बीच वाला भाग है उसमें पाया जाता है। ये यूरेशिया में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा एशिया है उसका पश्चिमी भाग और यूरोप का पूर्वी भाग उसमें पाया जाता है स्टेपिज। उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं यूरेशिया। उसके बाद डाउन्स की बात करें तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह वेल्ट की बात करिए दक्षिण अफ्रीका में। पुस्टाज कहाँ पाया जाता है? तो हंगरी में पाया जाता है। और कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ये जो पुस्टाज ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बेल्ट भी आ चुका है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे घास के मैदान आपको दिख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है, ये कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में ये आने वाले हैं। चलिए अब जितने भी घास के मैदान को हम लोग यहाँ पे देखें, अब सभी को हम लोग मैप पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग आपको दिख रहा होगा विश्व के घास के मैदान। तो चलिए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेरिज, जो कि नॉर्थ अमेरिका लगभग बीच भाग में ही पाया में यहाँ पे दिख रहा है। ये पेरिज हो गया कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। उसी तरह बात करें अगर दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दक्षिण अमेरिका इसमें कौन कौन से घास के मैदान है? तो सबसे पहले ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लानोस, जो कि वेनेजुएला क्षेत्र में पाया जाता है। उसी तरह कैंपास ये कहाँ हो गया? अर्जेंटीना, और ब्राज़ील में भी थोड़ा थोड़ा इसका भाग गया है। और ये जो पैम्पास है ये मुख्य रूप से ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना में ही है। अब यहाँ अगर अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में भी आपको 2 घास के मैदान दिए जाएंगे। एक तो सवाना, जो कि अफ्रीकन सवाना कहलाता है। उसके नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा वेल्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। उसी तरह अगर यूरोप में आप जाएंगे तो यूरोप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा पुस्टाज, जो कि कहाँ? यूरोप के हंगरी देश में है। उसी तरह अगर एशिया में आप आ जाएंगे तो इसमें आपको एक क्षेत्र मिलेगा आपको यूरेशिया, यानी कि यहाँ पे यूरोप प्लस एशिया दोनों क्या है? दोनों के बीच का भाग है, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। और इसमें पाया जाता है स्टेपीज। उसी तरह एक एशिया में जो चाइना है, चाइना के अंदर पाया जाता है मंचूरिया ग्रासलैंड। ये आपको दिया जाएगा मंचूरिया ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पाया जाता है? चाइना में। अब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको 2 घास का मैदान देखने को मिल जाएगा। एक तो ऊपर की ओर जो ऑस्ट्रेलिया का
पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण उत्तर पूर्वी भाग जो है उसमें आपको दिख जाएगा। ये हो गया, चूँकि जब भी हम लोग किसी दिशा को मापते हैं तो इस तरह मापते हैं। ये ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड जो ईस्ट होता है और वेस्ट साइड जो है वो क्या, ये लेफ्ट साइड जो है वेस्ट होता है। तो इस आधार पे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो हमारा ये साइड आ रहा है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सवाना। उसी तरह नीचे आपको दिखेगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र, ये नहीं, ये एरिया में दक्षिण पूर्व में भाग में आपको दी जाएगा यहाँ पे डाउन दी जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसी तरह फिर यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड दिखेगा। न्यूजीलैंड के अंदर भी एक घास का मैदान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंटबरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, इसका मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिख रहा हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लिख कर रख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।